हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ टू अरेज। गिवन ए टू अरेज ए एंड बी ऑफ अ साइज एन एंड एम। हमें दो अरेज दिया गया है जिसका नाम ए और बी है, जिनकी साइज एन और एम है। द टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन बिटवीन दीज टू अरेज। यानी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, इन दोनों अरेज का हमें बेसिकली यूनियन निकालना है। यूनियन ऑफ टू अरेज कैन बी डिफाइंड एज द सेट कंटेनिंग द डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम द बोथ द अरे। यानी कि जो भी ए में ऑकर कर रहा है और जो भी बी में ऑकर कर रहा है, हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है। इफ देयर आर रिपीटेशन देन ओनली वन ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स शुड बी प्रिंटेड इन द यूनियन। यानी अगर कोई ए में जो जो भी एलिमेंट्स है, अगर वहाँ डुप्लीकेट भी हैं तो हमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है। यानी हमें वो सारे एलिमेंट चाहिए जो ए के अंदर प्रेजेंट है और जो बी के अंदर प्रेजेंट है, पर हमें डुप्लीकेट नहीं लेना है। ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं अरेज के अंदर एलिमेंट, पर हमारे आंसर में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे अरेज में जो फर्स्ट अरे है उसमें 1 2 3 4 5 है और जो सेकंड अरे है उसमें 1 2 3 है। तो अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हम बेसिकली यूनियन निकालें तो इन सारे एलिमेंट्स को हमें चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हमें पाँचों चाहिए। और अगर हम इसके भी यूनियन को निकालें तो ये एलिमेंट तो पहले से ही बी में प्रेजेंट था ना, तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो रहे हैं ए और बी को मिलाने के बाद, वो कितने हैं? 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो आंसर क्या होगा? 5 हुआ। आर द एलिमेंट विच कम इन द यूनियन सेट, यानी जो ए में भी और जो बी में भी ऑकर कर रहे हैं, तो टोटल 5 हुए। अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट अरे में 85 25 1 32 54 और 6 दिया हुआ है। सेकेंड में 85 और 2 दिया हुआ है। तो हमें अगर इसका यूनियन निकालना होगा तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है? तो 85 दोनों में प्रेजेंट है तो एक ही बार उसको कंसिडर किया जाएगा। 25 और 2 को, तो टोटल 3 एलिमेंट हुए, 4 5 6 7, टोटल 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। तो अब हम इसे फाइंड कैसे कर रहे होंगे? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक हैश सेट का यूज़ कर सकते हैं। उस हैश सेट में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स, यानी कि अगर हम डुप्लीकेट यानी एक एलिमेंट को जो पहले भी ऐड कर चुके हैं अगर हम फिर से ऐड करते हैं तो वो हैश सेट के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही बार ऑकर करता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही बार उस हैश सेट के अंदर स्टोर कर रहा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पहले अरे में लूप चला रहे होंगे और उसके सारे एलिमेंट को हैश सेट के अंदर डाल रहे होंगे। अपने दूसरे अरे में भी हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे और उसके सारे एलिमेंट को हैश सेट के अंदर डालेंगे। पर अगर कोई डुप्लीकेट आता भी है तो हैश सेट उसे एक ही बार कंसिडर्ड कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको, ये जो सारे एलिमेंट है इसको हैश सेट के अंदर डालेंगे। तो अभी हैश सेट के अंदर हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 है। जैसे ही हम इसे डालने की कोशिश करेंगे, हैश सेट को पता है कि वो डुप्लीकेट है, यानी उसके हैश सेट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो इसे स्टोर नहीं कर रहा होगा। वो 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही हैश सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो टोटल जो हैश सेट की साइज होगी वही क्या होगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगी ए और बी का, वही क्या होगा, यूनियन होगा इन दोनों अरे का। तो जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें तो हमने इन सारे एलिमेंट को हैश सेट के अंदर स्टोर कराया। ठीक है। हमने 85 को स्टोर कराया, 25 1 32 54 एंड 6। जैसे ही हम 85 को स्टोर कराने जाएंगे अपने सेकंड अरे से, तो वो क्या कहेगा, पहले से ही हैश सेट में स्टोर होगा तो वो इसे स्टोर नहीं कर रहा होगा। हम 2 को कराने जाएंगे तो 2 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो हैश सेट में पहले से प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी यूनियन दो अरे का हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसे कोड कैसे कर रहे होंगे तो उसे हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना एक हैश सेट क्रिएट करेंगे, हैश सेट इंटीजर जो कि स्टोर करा रहा होगा, जिसका नाम हमने सेट दे दिया एंड न्यू हैश सेट। और हम इसमें अपना सबसे पहले फर्स्ट अरे का एलिमेंट स्टोर करा रहे होंगे 0 से लेके n तक एंड i प्लस प्लस। और अपने सेट के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे a ऑफ i को, यानी अरेज के एलिमेंट को। फिर हम सेकेंड टाइम लूप चला रहे होंगे अपने सेकेंड अरे के लिए, जो कि 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन ऑफ m एंड i प्लस प्लस। और इसे भी हम सेट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी b ऑफ i। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेट का साइज होगा वही तो हमें बता रहा होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन दोनों अरेज का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सेट डॉट साइज को। ठीक है। तो अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं दो अरेज में यूनियन, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट दोनों अरेज को मिला के। ठीक है। हमने क्या किया, बेसिकली हैश सेट का यूज़ किया, सारी जो अरेज के एलिमेंट है दोनों को उनको हैश सेट के अंदर ऐड किया। अगर वो डुप्लीकेट ऑकर करते तब भी सेट उसे एक ही बार कंसिडर कर रहा होगा। तो जो भी सेट की साइज होगी वही क्या होगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इन दोनों अरेज के। तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n है, जो कि हम लूप चला के अरेज के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n के बराबर है, क्योंकि हम हैश सेट का यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए।
ठीक है। तो ये था कोड, कैसे हम यूनियन पता कर सकते हैं दो अरेज का। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू like this video. See you in the next video. Keep coding, keep learning, be consistent. Thank you. Bye bye.